आज मैं लाई हूँ आपके लिए रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी, जो सिर्फ 1 गिलास दूध से मैंने बनाकर तैयार किया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दानेदार ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। बिना किसी झंझट, बिना किसी मेहनत के ये मिठाई आप घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है, उसमें मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध डाला है। आपके पास जो भी दूध हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लो फैट या फुल फैट कोई भी दूध चलेगा। अब यहाँ पर दूध में एक बॉईल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस को मीडियम ही रखा है और मीडियम गैस पर देखिए यहाँ पर दूध में बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, तो इसे हम निचोड़ लेंगे। अब इसकी जगह पर थोड़ा सा 1 चम्मच जितना विनेगर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नींबू को अच्छे से निचोड़ लिया है। लगभग 1 टेबलस्पून जितना ये रस निकला था और इसमें यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना पानी को ऐड कर दिया है। अब इस दूध में हम थोड़ा थोड़ा ये नींबू का रस डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जितना हमें नींबू का यूज़ हो उतना ही इसमें डालेंगे। और गैस की जो फ्लेम है मैंने इस टाइम पर लो ही रखी है। तो इसे चलाते हुए हम सारा जो नींबू का रस है इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सारा नींबू का रस इसमें डाल दिया है और दूध भी देखिए हमारा अच्छे से फट चुका है। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे छान भी सकते हैं, पर यहाँ पर मैं इसे बिना छाने इस मिठाई को बना रही हूँ। बिल्कुल भी इसमें नींबू का टेस्ट नहीं आता है। तो इसमें अब मैंने डाल दिया है आधा कप जितनी चीनी। तो चीनी डालकर अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी जो है अच्छे से इसमें घुल चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो घी डालने से हमारी जो मिठाई है एकदम सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होगी और बिल्कुल भी ये चिपकेगी नहीं। तो आप चाहे तो इस मिठाई को बिना घी के भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड इलायची पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसमें इलायची को कूटकर भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर हम डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। इस टाइम जो है गैस की जो फ्लेम है मैंने लो कर दी है। आप चाहे तो इस टाइम पर गैस की जो फ्लेम है बंद कर सकते हैं, तभी आप इसमें मिल्क पाउडर को ऐड करिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो मिल्क पाउडर है डालते जाएंगे और इस तरह स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल भी लम्स फ्री हमारा ये जो घोल है बनकर तैयार होना चाहिए, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी तो हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर सारा जो मिल्क पाउडर है मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से देखिए इसे मैंने मिला लिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। इसे जब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और पैन को ना छोड़ने लगे। तो इसे पकाने में हमें 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। बिल्कुल भी इसे आप छोड़िएगा नहीं, नहीं तो ये तले से लग जाएगा। और इसे पकाते टाइम आप कोई भी मोटे तले का बर्तन ही यूज़ कीजिएगा, तो आपकी जो मिठाई है बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो इसे पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इस तरह पैन को छोड़ने लगा है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है और इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा रबड़ी टाइप हो जाएगा। तो अब इस स्टेज पर हम गैस जो है बंद कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं किसी कंटेनर में। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह का प्लास्टिक का एक कंटेनर लिया है। आप चाहें तो कोई भी स्टील की प्लेट या कोई स्टील का डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं इस मिठाई को निकालने के लिए। इसमें थोड़ा सा घी डालकर मैंने अच्छे से ब्रश से फैला लिया है और उसी के साथ यहाँ पर मैंने बटर पेपर को कट कर लिया है। इस तरह से इसमें लगा देंगे ताकि जब भी हम मिठाई निकालें तो वो चिपके नहीं और बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाए। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी कोरा कागज़ लेकर उसे भी इसमें डाल के इस तरह से घी से ग्रीस कर सकते हैं। अब जो सारा बैटर है इसमें हम डाल देंगे। तो ये जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार होती है
तो इस रक्षाबंधन पर आप ये मिठाई ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिना किसी केमिकल और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के ये मिठाई एकदम परफेक्ट बनती है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में कितना नकली मावा आ रहा है, तो इस तरह आप फ्रेश मिठाई बनाइए और अपने फैमिली वालों को दीजिए। तो यहाँ पर सारा जो बैटर है मैंने इसमें डाल दिया है और इस तरह चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, पर इससे इस मिठाई का जो लुक है एकदम मार्केट जैसा आता है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को कट करके डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसके ऊपर कट करके डाल सकते हैं। अब इस तरह चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जब हम मिठाई को कटिंग करें तो हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो निकले नहीं। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह सेट होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। तो इसे हम अच्छे से इस तरह से देखिए निकाल लेते हैं और इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से ये निकल जाता है। अब इसे हम कट कर लेते हैं अपने मनपसंद शेप में। मैं यहाँ इसे चौकोन में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे ट्रायंगल या फिर कोई भी और शेप में भी कट कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई थी और एकदम ही आसानी से कट जा रही है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी झंझट नहीं होती है। अगर आप सारे स्टेप को फॉलो करके इस मिठाई को बनाएंगे, इस मिठाई को देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है। एकदम ही सॉफ्ट और दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, ताकि वो भी इस रक्षाबंधन पे इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकें और अपने परिवार में सभी को खिला सकें। सिर्फ 1 गिलास दूध और थोड़े से मिल्क पाउडर से हमने ये मिठाई को घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो मिठाई है बनकर तैयार हो चुकी है और एकदम कितना अच्छा लुक आया है इसका। एकदम मार्केट से भी बढ़िया हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। जितना इसका अच्छा लुक आया है उतनी ही ये मिठाई एकदम टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।